परफेक्ट। सो गाइस वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग। ओके, अभी डे 1 में तो गाइस देखो मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करी थी। ठीक है, इट इज जस्ट अ बेसिक पार्ट। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग में अपडेट कर दूंगा तो आप प्लीज देख लेना। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक एट द एंड ऑफ द सेशन। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और आज हम बात करेंगे गाइस डे 2 की। ठीक है, जहां पे मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने से ज्यादा। एंड गाइस अंडरस्टैंड, अगर चीजों को हम समझेंगे नहीं तो लॉस होने का चांसेस भी उतना ही रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेटा कैसे काम करता है, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक अलग चीज होती है एंड ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है। ट्रेडिंग में आपको एकदम बोलते ना एक्टिव रहना पड़ता है और आपको एकदम डिसिसिव रहना पड़ता है, लेकिन आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं वहां पे इसके लिए। ओके, तो विल स्टार्ट आवर डे नाउ एवरीवन। आई एम जस्ट शिफ्टिंग माय स्लाइड, तो मुझे एक बार खाली आप लोग कंफर्म कर देना कि स्क्रीन मेरी चेंज हुई है या नहीं हुई है। ऑल ऑफ यू गाइज, एवरीवन, मेरी स्क्रीन चेंज हुई है या नहीं हुई है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइज देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली, इसमें होता है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, मैं अगर चाहिए ना तो मैं आपको ये लिख के भी समझा दूंगा गाइस, तो आप लोग को और अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ में ये। ठीक है, तो जब कभी भी आप ट्रेडिंग के बारे में बात करोगे ना, एक चीज आप समझ लो, ट्रेडिंग में दो चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारा कॉल ऑप्शन और एक है हमारा पुट ऑप्शन। हम कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करते हैं गाइस? हम कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करते हैं? जब मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तब। ठीक है, कॉल ऑप्शन। ओके, कब हम ट्रेड करेंगे? जब मुझे लगेगा, मैं गाइस हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, जब मुझे लगेगा मार्केट या प्राइस ऊपर जाएगा तब। एवरीवन, तब हम लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करेंगे? एवरीवन, हम पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करेंगे? जब मुझे लगेगा मार्केट या प्राइस नीचे जाएगा तब। एवरीवन, पहले मुझे एक बात बताओ, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है? देखो, ऑप्शंस में दो प्रकार होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, उसमें मैं कब ट्रेड करूंगा? जब मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो मैं उसका कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मैं पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करूंगा? जब मुझे लगता है कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स नीचे जाने वाला है, उसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तब मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। एवरीवन, प्लीज क्विकली एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ तो, क्विकली प्लीज, जल्दी से। ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया रहेगा कि चलो ये तो सुना है हम लोग ने कि मार्केट ऊपर जाता है तब हम पैसा कमा सकते हैं, मार्केट नीचे जाता है तब हम पैसा कमा सकते हैं, बट ये डेटा काम कैसे करता है? तो बेसिकली गाइस, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव है ऑप्शन ट्रेडिंग। और जब कभी भी आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो ना गाइस, डेरिवेटिव की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव अपनी वैल्यू ड्राइव करता है अपने अंडरलाइन एसेट से। ठीक है, वैल्यू ड्राइव फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। अभी गाइस देखो, ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी सी एकदम डिफिकल्ट लग रही होगी, बट इट इज वेरी इजी अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात बताऊं, अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो एक हो गया पेट्रोल। ठीक है, तो या तो क्या होगा, पेट्रोल का कॉल ऑप्शन होगा या तो पेट्रोल का पुट ऑप्शन होगा। ठीक है, या तो आप ले लो यहाँ पे इंजन ऑयल। ठीक है, इंजन ऑयल, तो या तो इंजन ऑयल का कॉल ऑप्शन होगा या तो पुट ऑप्शन होगा। कि ठीक है, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये वैल्यू सारी चीजें हैं, जो भी प्राइस एक्स वाई जेड रहने दो, 10 रुपया रहने दो, 20 रुपया रहने दो, ये ड्राइव कहां से हो रहा है? ऐसी एक कौन सी कॉमन चीज है गाइस जिससे पेट्रोल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, क्रूड ऑयल बनता है? गाइस एनी गेसेस? कुछ बता पाओगे मुझे आप लोग? हाँ, पेट्रोल में बेसिक एलिमेंट क्या होता है?
क्रूड ऑयल, राइट एवरीवन? क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? क्रूड ऑयल से ड्राइव हो रही है। इंजन ऑयल की वैल्यू कहां से ड्राइव ड्राइव हो रही है? क्रूड ऑयल से ड्राइव हो रही है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो हम पेट्रोल के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ तो हम पेट्रोल के पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। गाइस ये स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अभी स्टॉक मार्केट वाला पार्ट भी देखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस हम लोग, ठीक है? अभी यहां पे मैं ले लेता हूं दही, जिसको हम कर्ड कहते हैं, बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, ठीक है? इसके बाद में हम चीज ले लेते हैं, ठीक है? अभी इन सब में एक कॉमन एलिमेंट क्या है गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे, इन तीनों ही चीजों में कॉमन एलिमेंट क्या है? मिल्क, राइट? वेरी गुड, परफेक्ट। अभी यहां पे देखिए आप लोग, अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो बट ऑब्वियसली गाइस दही, बटर मिल्क, चीज, इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, राइट? अगर दूध का प्राइस कम हुआ तो जाहिर सी बात है इनके भी प्राइसेस कम होंगे। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को डेरिवेटिव का मतलब क्या है और अंडरलाइन एसेट का मतलब क्या है? अंडरलाइन एसेट मतलब जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, ठीक है? और डेरिवेटिव का मतलब जो अपनी वैल्यू उस अंडरलाइन एसेट से ड्राइव कर रहा है। गाइस क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से, क्विकली, एवरीवन जल्दी से। आई नीड मैक्सिमम रिस्पॉन्स गाइस। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी इसको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है? मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी मैं, ठीक है? इसको हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव की बात करता हूं, ठीक है? वेट, ओके गाइस, अभी यहां पे ध्यान से देखो, अभी मैं यहां पे ले रहा हूं, लिख रहा हूं अंडरलाइन एसेट के बारे में, ठीक है? रिलायंस एक स्टॉक है, ठीक है? यहां पे लिख देता हूं मैं, परफेक्ट। उसके बाद में ले लेता हूं मैं निफ्टी 50, ये क्या है? इंडेक्स है। इसके बाद में एक काम खत्म, यहां पे ले लेते हैं टीसीएस, ये क्या है? एक स्टॉक है। इसके बाद में मैं लेता हूं यहाँ पे बैंक निफ्टी, ये क्या है? एक इंडेक्स है, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो गाइस, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये सारे अंडरलाइन एसेट्स लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे इसी के सामने गाइस मेरे पास क्या आएंगे? दो ऑप्शंस आएंगे, हर एक अंडरलाइन एसेट के दो ऑप्शंस, रिलायंस सीई और रिलायंस का पीई। निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का सीई एंड पीई, ओके? टीसीएस का क्या आएगा मेरे पास गाइस? एवरीवन, आई विल हैव अ सीई एंड आई विल हैव अ पीई। सेम गोज विद बैंक निफ्टी आल्सो गाइस, बैंक निफ्टी में मेरे पास क्या आ गया? सीई और पीई, ओके? अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखो गाइस, जब जब आपको लगता है कि आपके स्टॉक के प्राइसेस या आपका इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, तब आप किस में ट्रेड करोगे गाइस? एवरीवन, आप सीई में ट्रेड करोगे या पीई में ट्रेड करोगे? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ, मुझे लगता है रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं किस में ट्रेड करूंगा? ऑल ऑफ यू क्विकली बताइए जल्दी से मुझे। वेरी गुड, परफेक्ट, मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। चलो ग्रेट। अभी मुझे लग रहा है टीसीएस का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो मैं टीसीएस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? मैं टीसीएस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? पी में ट्रेड करूंगा। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। गाइस एक बार रिवीजन कर दूं ये पूरा, एवरीवन, ये पूरा एक बार रिवीजन कर दूं मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए? हाँ, वेरी शॉर्ट फॉर्म में, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, सी का फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन, बट इसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, ठीक है? चलो परफेक्ट, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ गाइस। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन, ओके? और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है उसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, अगर आपको लगता है उसकी प्राइस नीचे जाने वाली है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। कॉल ऑप्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में सीई कहते हैं, पुट ऑप्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में पीई कहते हैं।
ठीक है। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है उसके अंडरलाइन एसेट से। अब सवाल ये आता है कि मैं अंडरलाइन एसेट को कैसे पहचानूंगा और ऑप्शन को मैं कैसे पहचानूंगा, राइट एवरीवन? ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो, एवरीवन क्विकली। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है अभी कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि मेरे लिए अंडरलाइन एसेट क्या है और मेरे लिए ऑप्शन क्या है? ठीक है, परफेक्ट। चलो मैं अभी ये बता देता हूँ, यहाँ पे पहले लिख के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, फिर प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं अंडरलाइन एसेट की बात करूं ना, वो या तो आपको EQ दिखेगा अगर आप स्टॉक्स के लिए ट्रेड कर रहे हो तो, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको IDX दिखेगा। ठीक है, और वही अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको एज अ OPT दिखेगा, या तो फिर वो आपको, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको एज अ FUT दिखेगा। अभी मैं ये आपको ना गाइस एक बार प्रैक्टिकली प्रॉपर दिखा देता हूं तो कैसे आप लोग के डाउट्स भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, देखो मैं अपनी स्क्रीन को शिफ्ट कर रहा हूं मैं अभी, तो एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो एक बार, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैंने चेंज किया है अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो तो यहां पे आते हैं अभी हम लोग, सी दिस, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं अभी मैं। ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो खाली TCS लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको गाइस यहाँ पे EQ लिखा हुआ, एवरीवन? देखो यहाँ पे EQ लिखा है, एवरीवन यू कैन सी दिस राइट? तो ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा अंडरलाइन एसेट। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी, ठीक है, निफ्टी गाइस, IDX दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, एवरीवन? IDX, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस राइट? IDX देखो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए, एक अंडरलाइन एसेट का काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी ये दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मुझे इनके ऑप्शंस को ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा अभी, एक सेकेंड, हाँ हाँ, जैसे अभी TCS का अगर मैं ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, TCS 3750, कहीं ये दिख रहा है आपको OPT, एवरीवन? यू गाइस कैन सी दिस OPT राइट? ये मैंने 3750 क्यों, मैंने 3750 क्यों लिया, मैं वो आगे बताऊंगा, बट पहले ये चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो सीख लो आप लोग गाइस। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे OPT, एवरीवन? क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट? ग्रेट। चलो अभी वही अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे मैं खाली TCS लेता हूँ खाली। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे OPT मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं नीचे आ जाऊंगा ना गाइस, आपको FUT भी दिखेगा इसका। वेट, मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर दूं, ये म्यूचुअल फंड्स आ गए, एक बार एक सेकंड रुक जाओ। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को FUT, एवरीवन? ये फ्यूचर्स है। OPT मतलब आपका ऑप्शन होता है, FUT मतलब आपका फ्यूचर्स होता है। ठीक है, और EQ मतलब आपका होता है अंडरलाइन एसेट। गाइस सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला कंसेप्ट? मैं फिर से अपने नोटपैड पे आ जाता हूँ गाइस, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था। एकदम सही है गाइस, एवरीवन? यही मैंने किया अभी आप लोगों के सामने। ओके, परफेक्ट। एक और एग्जांपल देखना है गाइस, अभी निफ्टी का एग्जांपल लेके देखें हम लोग, ऑल ऑफ यू गाइस, निफ्टी का एग्जांपल लेके देखें अभी एक बार, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। लेट्स कम टू द स्क्रीन नाउ गाइस, स्क्रीन मैंने चेंज की है, दिख रही है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दो मुझे, एवरीवन? ओके, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये अंडरलाइन एसेट तो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है जो निफ्टी का इंडेक्स है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लेना मैं क्या कर रहा हूं, 22,900। अभी गाइस यहाँ पे देखो, OPT दिख रहा है आपको? मैंने 22,900 लिखा, यहाँ पे मेरे पास OPT है, बट 22,900 के देखो मेरे पास कॉल ऑप्शन भी है और 22,900 का मेरे पास पुट ऑप्शन भी है।
एवरीवन, मैंने क्या बोला आपको कि हर अंडरलाइन एसेट का अगर आप डेरिवेटिव देखोगे, उस डेरिवेटिव के दो ऑप्शंस मिलेंगे, कॉल ऑप्शन मिलेगा, पुट ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यहां से ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो, अगर आपको लगता है यहां से नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करो। आई होप कि ये कंसेप्ट तभी आप लोगों का एकदम क्लियर हो चुका है गाइस कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। महेश, मैंने क्या कहा, अभी नंबर्स पे फोकस मत करो, पहले ओपीटी क्या है, एफयूटी क्या है, उस पे पहले फोकस करो। मैं आऊंगा उसके ऊपर। 20 to 900 ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्लियर है गाइस सबको? अभी ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से, क्या ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका है अभी? ऑल ऑफ यू, हाँ? शैल वी मूव फर्दर नाउ? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। Where is my notepad? Yeah, there we go. ठीक है, अभी गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग, गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग हमेशा स्ट्राइक प्राइसेस पे करते हैं, ठीक है? अभी ये जो नंबर्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं चार्ट पे आ रहा हूँ फिर से गाइस, एवरीवन ध्यान से देखना। अभी ये जो मैं नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, जो भी एक्सवाइजेड ट्रेंड, तो 20 to 900 हो गया, 3750 हो गया, तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है गाइस। आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, आप हमेशा स्ट्राइक प्राइस पे करते हो। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आप लोगों को ये चीज, ठीक है? ऑप्शंस ट्रेडिंग इज डन ऑलवेज ऑन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस हैव टू ऑप्शंस, सीई एंड पीई, ओके? तो अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे गाइस, अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं आप लोगों के सामने, तो निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? एवरीवन, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? देख लो आप लोग स्क्रीन पे, 22,600, 22,650, 22,700, 22,750, 22,800, 22,950। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है, ठीक है? वही गाइस अगर आप बैंक निफ्टी का ओपन करोगे ना, यहाँ पे मैं देखो एक दूसरा ऐड कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने बैंक निफ्टी, इंडाइसेस में देखो आईडीएक्स मिल गया मुझे मेरा, इसको मैंने ऐड किया। अभी यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का आ गया। बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है गाइस, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। वही अगर आप टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस को देखोगे, टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। गाइस देखो, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ टेबल रेडीमेड बना हुआ है, ठीक है? आपको इस टेबल का रेफरेंस लेके ट्रेडिंग के टाइम पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है वो हम आगे देखेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हम हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं, और हर स्ट्राइक प्राइस के दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपका कॉल ऑप्शन और एक होता है आपका पुट ऑप्शन। एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो जल्दी से। हाँ, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ये देख लो यहाँ, the option can be exercised, ठीक है? The price at which the options can be exercised, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है? इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो एबीसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 1,000 रुपीज, ठीक है? तो अभी 1,000 का आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? तो 1,000 के दो स्ट्राइक प्राइसेस है आपके पास, एक 1,000 का कॉल ऑप्शन और एक 1,000 का पुट ऑप्शन। अगर मुझे लग रहा है कि एबीसी कंपनी का प्राइस 1,000 से ऊपर जाएगा, तो मैं उस 1,000 के स्ट्राइक प्राइस का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा गाइस? बताइए जरा मुझे, मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा? एवरीवन क्विकली जल्दी से बताइए मुझे, समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना गाइस, मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है? उस आईफोन की प्राइस अभी चल रही है 60,000, ओके? जस्ट इमेजिन, ओके? तो आईफोन के स्ट्राइक प्राइसेस कैसे हैं पता है अभी? हाँ, ये 59,000, 58,000 और 60,000 है, उसके बाद में 61,000 है, 62,000 है, वैसे स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है? मुझे लगता है
कि आईफोन का प्राइस अभी और गिरेगा। क्यों? क्योंकि भी नया आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो मुझे लगता है प्राइस अभी गिरेगा। ठीक है, तो मैं 60,000 का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा गाइस? पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा या कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा? बताइए जरा मुझे अभी। आई ट्रेड पुट ऑप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट। तो सिमिलरली गाइस, हर एक स्टॉक की अपनी प्राइस होती है, ठीक है, हर एक इंडेक्स की अपनी प्राइस होती है, ठीक है। सेबी ने क्या किया है, उन प्राइजेस को डिवाइड किया है। किसी को 50s में डिवाइड किया है, किसी को 10 में डिवाइड किया है, किसी को 100 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि एक इस पर्टिकुलर जहां पे अभी मार्केट है उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। गाइस, क्लियर हुआ अभी आप सबको ये वाला पार्ट कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेगुलर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, जिसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करके देखते हैं कि अगर यहां से ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, अगर यहां से नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। बच्चों सर पहले बेसिक्स तो सीख लो। एवरीवन, मुझे एक बार जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो गाइस, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, देखो वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, मैं अच्छे से करवाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। नहीं नहीं बोल के 1.5 घंटा लूंगा मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए प्रॉपर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस हम लोग। तो एक बार आप देख लो अभी यहाँ पे, अगर मैं टीसीएस का आपको दिखा रहा हूं, तो टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे, टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, टीसीएस के स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? बताइए जरा मुझे सब लोग, एवरीवन। गाइस, 50s में, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो मैं एक दूसरा अंडरलाइन एसेट अभी ऐड कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, सॉरी। 1 सेकेंड गाइस। रियली सॉरी गाइस। ओके गाइस, रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है बताइए मुझे, एवरीवन। रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? ओके, वेरी गुड। अब समझ में आ गया ना गाइस आप लोगों को कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है? ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एकदम बेसिक बेसिक पार्ट्स क्लियर कर देगा गाइस हम, ठीक है। सॉरी गाइस। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। गाइस, जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, देखो, अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट गाइस आप क्वांटिटीज में बाय करते हो, ठीक है। तो मिनिमम आप 1 क्वांटिटी बाय करो, और मैक्सिमम आपको जितना बाय करना है उतना आप कर सकते हो एज पर योर कैपिटल, ठीक है। वही अगर आप गाइस देखो, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप क्वांटिटी नहीं, आप लॉट साइज में बाय, आप लॉट साइज में ट्रेड करते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं। एवरीवन, मैंने स्क्रीन अभी चेंज करी है, दिख रहा है आप लोगों को मेरा नया स्क्रीन? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, एवरीवन। आई हैव जस्ट चेंज द स्क्रीन। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग ध्यान से, अभी अगर मैं ये रिलायंस का अंडरलाइन एसेट बाय करने जा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे। एवरीवन, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? क्वांटिटी दिख रहा है राइट आप लोगों को, एवरीवन?
सी दिस गाइस एवरीवन, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्वांटिटी दिख रहा है ना ऑल ऑफ यू? अगर मैं अंडरलाइन एसेट ले रहा हूं तो अभी देखो गाइस यहाँ पे क्या लिख रहा है? मैक्स 13 शेयर। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे पास खाली इतना ही कैपिटल रखा है मैंने, 17,000 रुपया। इसके लिए मुझे बता रहा है कि मैं मैक्स 13 बाय कर सकता हूँ, बट और कैपिटल ऐड करूंगा तो मुझे वहां पे नंबर बड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो चलो एक जस्ट इमेजिन गाइस, यहाँ पे रिलायंस का एक लॉट है 500 क्वांटिटीज का। लेट्स इमेजिन अगर मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटीज बाय करता हूं तो मुझे कितने का फंड लग रहा है गाइस यहाँ पे? एवरीवन, हाउ मच कैपिटल आई नीड? अगर मैं रिलायंस के 500 क्वांटिटीज खरीदने चाहता हूं तो अंडरलाइन एसेट क्या एवरीवन? तो मुझे 6,13,150 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज, अगर मैं रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं तो, ठीक है, ये तो डेरिवेटिव था ना, अभी मैं रिलायंस के ऑप्शंस पे चलता हूं। रिलायंस 1220, ठीक है, मैं ऐड कॉल ऑप्शन को भी ऐड किया मैंने, पुट ऑप्शन को भी ऐड किया मैंने। ठीक है, अभी देखो गाइस मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया एवरीवन? सी, ओनली लॉट। ओके, एक लॉट में कितना क्वांटिटी आता है रिलायंस का? 500 क्वांटिटीज। इन वन लॉट हाउ मेनी क्वांटिटीज? 500 क्वांटिटीज। जैसे सबके स्ट्राइक प्राइसेस डिवाइडेड है ना गाइस, वैसे ही हर एक स्टॉक के लॉट साइजेस भी डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। जैसे अगर आप देखोगे निफ्टी का 50 है, ठीक है, ये रिलायंस का तो अभी आप देख ही रहे हो 500 चल रहा है। ठीक है, फिर एक चीज यहाँ पे और नोटिस करो, कैपिटल कितना लग रहा है मुझे यहाँ पे एवरीवन? सिर्फ 9,500। आई नीड ओनली 9,500 रुपीज का कैपिटल ओवर हियर। अभी आप एक चीज देखो गाइस, वहां पे अगर 6 लाख का कैपिटल में लगा रहा हूं और रिलायंस अगर 5 पॉइंट मूव हुआ, ठीक है, अगर मैंने 6 लाख का कैपिटल लगाया है, रिलायंस अगर 5 पॉइंट मूव हुआ, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा गाइस एवरीवन? ईच क्वांटिटी 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा मुझे, ईच क्वांटिटी 5 रुपीज का प्रॉफिट। अभी आप उस 5 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो गाइस, आप उस 500 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो। मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे। सी दिस, 5 into the number of quantity that I'm holding, that is 500। एवरीवन गाइस, मुझे कितना फायदा हुआ? 2,500। ओके, अभी यही सेम चीज गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आप करोगे तो मुझे कितना फायदा होना है? 2,500 रुपीज का फायदा होना है। राइट एवरीवन, मतलब एक जगह पे 6 लाख रुपया लगा रहा हूं, फिर भी मेरे को 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। और एक जगह पे अगर मैं 9,000 का कैपिटल लगा रहा हूं तो भी मेरे को 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। गाइस देखो, ये जो प्रीमियम होता है ना, जो अभी अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लो एक बार, ये मैंने अभी रिलायंस सिलेक्ट किया है गाइस एवरीवन। तो अभी ये ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा है? 19 रुपीज चल रहा है अभी। तो ये इसके हिसाब से है। ठीक है, प्रीमियम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रीमियम पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी का स्ट्राइक प्राइस, एबीसी कंपनी का 1,000 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्रीमियम है अभी 12 रुपया। अभी आपको लगता है कि एबीसी कंपनी का प्राइस 1,000 रुपए से ऊपर जाएगा, तो जैसे ही वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा ना गाइस, आपका 12 से 13, 13 से 14, आपका भी प्रीमियम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये कंसेप्ट ऑल ऑफ यू ऑप्शन ट्रेडिंग का? एवरीवन क्विकली एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपडेट दो गाइस, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट दो। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, सार्थक बराबर बोल रहे हो, बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस। इमेजिन करो मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, मैंने क्या कहा? वो आईफोन की प्राइस अभी है, चल रही है 60,000 रुपए चल रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि फोन का प्राइस अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? 60,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया। अभी वो 60,000 के स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम चल रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि 12 रुपया चल रहा है। ठीक है, और आपका एनालिसिस सही हुआ, आईफोन के प्राइसेस बढ़ने लगे। 60,000 से वो 60,100 गया, 60,200 गया, 60,300 गया। ठीक है, आपने तो उसका 12 रुपए का प्रीमियम बाय किया था 60,000 का। तभी 60,000 से प्राइस जैसे ही ऊपर जाने लगेगा, तो आपने जो 12 रुपए का प्रीमियम दिया था ना गाइस, वो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी सब कुछ आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट।
गाइस एक चीज मैं बताऊं आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग लोग क्यों प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि वहां पे ना कैपिटल कम लगता है, ठीक है। बट गाइस इमेजिन अगर ये गलत तरह से किया जाए तो ये आपका पूरा का पूरा कैपिटल खा जाएगा, आपका पूरा का पूरा कैपिटल खा जाएगा। क्योंकि मैं चीज बताता हूं क्यों मैं बताता हूं क्यों। क्या होता है कि अंडरलाइन एसेट को आप जब तक बाय करना चाहो तब तक अपने पास रख सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक रिलायंस बाय किया, आप अंडर रिलायंस के अंडरलाइन एसेट को आप 1 साल के लिए होल्ड करो, आप 5 साल के लिए होल्ड करो, आप 10 साल के लिए होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना गाइस, ठीक है, वहां पे हर एक स्ट्राइक प्राइस के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। मतलब आपने तो ये बोला ना कि चलो ऊपर जाएगा तो मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पुट ऑप्शन खरीदो उसकी भी एक एक्सपायरी है, अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदो उसकी भी एक एक्सपायरी है। तो अभी मैं नोटपैड पे आप लोग को दो चीजें लिखवा रहा हूं। पहली चीज मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं यहाँ पे, कि ऑप्शन ट्रेड हम लोग, एक तो लिख दिए मैंने आप लोगों को कि ऑप्शन ट्रेड हम लोग लॉट साइज में करते हैं। दूसरी चीज लॉट साइजेस लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तीसरी चीज कौन से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है मैं वो भी लिखवा के दे देता हूं आप लोगों को, तो एक आइडिया आप लोग को आ जाएगा इससे। 1 सेकेंड हाँ गाइस, एवरीवन मैंने जस्ट अभी स्क्रीन चेंज किया है, दिख रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, ऑल ऑफ यू, मैंने जस्ट अभी स्क्रीन चेंज की है। ओके परफेक्ट, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं अभी मैं यहाँ पे। हाँ अभी गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग यहाँ पे लिखा है मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन इन लॉट साइज। अभी निफ्टी 50 का एक लॉट आता है गाइस 75 क्वांटिटीज का, ठीक है। 1 लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटी, लिख देता हूं यहाँ पे निफ्टी 50 1 लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटी। ओके, इसकी दो एक्सपायरीज होती है गाइस, एक होती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एवरी वीक थर्सडे को आता है, ठीक है। एंड जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथ का जो लास्ट थर्सडे रहेगा, मंथ का जो लास्ट थर्सडे रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग यहाँ पे, कल है अपना 19, कल है अपना 20 फरवरी, तो कल थर्सडे भी है, तो कल निफ्टी की कौन सी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी है गाइस, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। कल कौन सी एक्सपायरी है गाइस? टुमारो इट्स वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, क्विकली। इट्स वीकली एक्सपायरी, वेरी गुड परफेक्ट, ठीक है गाइस। इसके अलावा एक और इंडेक्स है, ठीक है, जिसकी मंथली एंड वीकली दोनों है, ठीक है, वो है सेंसेक्स, ठीक है, जिसका एक लॉट का साइज है 20। ओके 20 क्वांटिटी। इसमें भी गाइस देखो वीकली और आपके पास आती है मंथली और इसकी वीकली एक्सपायरी गाइस होती है एवरी ट्यूसडे को और मंथली एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट ट्यूसडे को, ठीक है एवरीवन। गाइस क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट? गाइस ये सब कुछ सेबी ने बना के रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आके चेंज कर रहा है, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सेबी। ओके, अभी मुझे बताओ नेक्स्ट ट्यूसडे को जो सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, दैट इज वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, बताइए जरा मुझे ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से एवरीवन। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो एक्सपायरी आ रही है, ठीक है, वो उसकी वीकली एक्सपायरी होने वाली है या मंथली एक्सपायरी होने वाली है, बताइए जरा मुझे एवरीवन ऑल ऑफ यू। मंथली, वेरी गुड परफेक्ट। क्यों? क्योंकि मंथ का लास्ट ट्यूसडे है ना गाइस, मंथ का लास्ट ट्यूसडे है, ठीक है। गाइस सिमिलरली अगर आप देखोगे ना स्टॉक्स का, अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, तो एक टीसीएस ले लेता हूं अभी आपके एग्जांपल के लिए, ठीक है। टीसीएस 1 लॉट इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वांटिटीज, आप लोग बताओगे गाइस मुझे, ठीक है, ये मुझे आप लोग बताओगे कि टीसीएस का एक लॉट कितने क्वांटिटीज का आता है। टीसीएस 3750। ओके गाइस, टीसीएस का एक लॉट कितने क्वांटिटीज का है एवरीवन, बताइए जरा मुझे, टीसीएस का एक लॉट कितने क्वांटिटी का है गाइस? टीसीएस का एक लॉट, एक सेकंड मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी है,
अब देखिए टीसीएस का एक लॉट कितने क्वांटिटीज का है गाइस, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। टीसीएस का एक लॉट, इट इज 175 क्वांटिटीज। वेरी गुड, परफेक्ट। एक सेकेंड में लिख देता हूं यहाँ पे, 175 क्वांटिटी। एंड गाइस अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ मंथली एक्सपायरी आपको मिलती है, और वो आती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। एवरीवन, वो आती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। गाइस जरा मुझे एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। एवरीवन, प्रियंका मैम ये लॉट साइज है टीसीएस का, अभी रिलायंस का आपको दिखा देता हूँ ना मैम, मैं सी दिस, आई विल शो नाउ रिलायंस का। वेट, एक सेकेंड ना। रिलायंस का लॉट साइज क्या है एवरीवन? गाइस व्हाट्स द रिलायंस लॉट साइज, देखिए जरा। ग्रेट, तो ये रिलायंस की एक्सपायरी कभी आएगी गाइस, बताइए जरा मुझे। रिलायंस की एक्सपायरी कभी आएगी, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। कभी आएगी? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब जैसे ही ये मंथ का लास्ट थर्सडे खत्म हो जाएगा ना गाइस, फिर रिलायंस के नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, ठीक है? और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे मार्च के लास्ट थर्सडे को, ठीक है? फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे इस नए स्ट्राइक प्राइसेस के साथ में, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे मार्च अप्रैल को। एवरीवन, अब क्लियर है सबको सारी चीजें, ये वाली बात बताइए जरा, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो। ठीक है गाइस, देखो अभी कल मैं क्या सिखाऊंगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? कल मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे हमें एनालिसिस करना है कि यहां से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे जाएगा, ये हम कल सीखेंगे, ठीक है? इसके अलावा कल हम थोड़ा सा पार्ट एक टेक्निकल एनालिसिस का देखेंगे, ताकि आप लोग बेसिक सा ओवरव्यू मिल जाए कि टूल्स को कैसे यूज किया जाता है, सारी चीजें, ठीक है? तीसरी चीज गाइस देखो, ये सारी चीजें तो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, बट अगेन ये कब काम आएगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब काम आएगा। देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस मैं आप लोगों को कि आप क्या करना है यहाँ पे, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करवा लेना, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप एक्टिवेट करवा लो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करवाने के बाद में आप उसमें ज्यादा नहीं गए, स्टार्टिंग में बड़ा फंड लेके मत आउट ट्रेड करने के लिए, ठीक है? एक बार आप सीख लो, उसके बाद में आप 10,000 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? बट स्टार्टिंग में गाइस डू स्टार्ट विथ ओनली मैक्सिमम 1500 रुपीज ओनली, मैक्सिमम 1500 रुपीज ओनली। उसमें क्या होगा, ठीक है? आप लोगों को सारे ऑर्डर्स का बाइंग एंड सेलिंग सिखाया जाएगा, जैसे कि आपका स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर हो गया, आइसबर्ग ऑर्डर हो गया, लिमिट। और कल जो हम सीखने वाले हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। एंड गाइस देखो, जो भी आपका फंड रहेगा, ठीक है, वहां पर प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक्सपेक्टेशन क्यों बोल रहा हूँ, में ये सारी चीजें सीख रहे हो, और एक बार आप लोगों ने सीख लिया गाइस तो क्या होगा, आप प्रॉपर एनालिसिस करते करते भी अपना काम आप कर पाओगे। बोल रहा हूँ कि जो भी ऑर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस, नाउ माय वॉइस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? गाइस नाउ माय वॉइस इज क्लियर? गाइस माय वॉइस इज क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या गाइस? है ना? ओके ठीक है। मैं ये बोल रहा था गाइस आप लोगों को, ये जो हम सीख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए कितना फंड लगेगा गाइस, आप बड़ा फंड लेके मत आओ मार्केट में अभी, ठीक है? उसके लिए बड़ा फंड मत लेके आओ मार्केट में, पहले सीख लो कितना फंड चाहिए सीखने के लिए।
मिनिमम 1500। वो 1500 में आपको डिफरेंट ऑर्डर्स आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है, मार्केट के वॉलिटिलिटी के हिसाब से। और गाइज वहां पे देखो आपका ब्रोकरेज कटेगा, ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों को। पहले आपका कोऑर्डिनेटर आपको वो ऑर्डर प्लेसिंग सिखाएगा, फिर आप वो ऑर्डर प्लेस करोगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। और उसके बाद में अगर आपको लगता है ना कि हाँ नहीं अब मुझे पैसे कमाना है, तब आप 10,000 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, बट दैट टू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के साथ में। वो भी आपको आपका कोऑर्डिनेटर सिखाएगा अच्छे से कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एनालिसिस में क्या पार्ट होता है, डेटा कहां से रीड होता है, सारी चीजें। एंड अनदर पार्ट, आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर गाइस, प्लीज सेव दिस नंबर। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, ठीक है एवरीवन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है अभी किसी को? हाँ लकी सर, राइट। माय नेम इज मेहुल, माय नेम इज मेहुल, ठीक है। एंड गाइस देखो फिलहाल तो मैं अभी छुट्टियों पे चल रहा हूँ ना, ठीक है। 27 से मैं अपना ऑफिस रिज्यूम करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा पता है, मैं खुद ट्रेड लूंगा, मैं आप लोग को ट्रेड दिखाऊंगा, मैं जो डेली ट्रेड लेता हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट। तो गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको दे देंगे। और अभी भी अगर गाइस किसके पास भी अगर टेलीग्राम की लिंक नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोग को टेलीग्राम की लिंक अभी दे देता हूं मैं। आप लोग प्लीज वहां पे मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को वहां पे एक्सेस दे देता हूँ, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम क्विकली शेयरिंग द लिंक, ओके, 1 मोमेंट। एक मिनट दे दो गाइस मुझे, एडिट invite link, okay, there we go guys, here is your link। यार गाइस रुको, मैं रुपेश आप बात कर पाओगे मेरे साथ, रुपेश? ओके ग्रेट, परफेक्ट। रुपेश मैंने आपको माइक का एक्सेस दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। रुपेश? यस सर। हाँ रुपेश, वेरी गुड, बताइए ना। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो फर्स्ट आप स्टार्टिंग में जो आपने वो बोला था, जैसे कि वो जो नंबर आपने पिक किया हुआ था 2900, हम्म। तो मतलब उस नंबर का मतलब क्या क्या कोई फिक्स नंबर होता है कि हमें नहीं नहीं सर, मैंने रुपेश जी मैंने कहा ना, देखो वो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस है। अभी फॉर एग्जाम्पल रुपेश आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपने जो लास्ट पेन यूज करी वो कितने की खरीदी थी आपने? 55। 55 रुपीज की पेन खरीदी थी आपने, ठीक है। तो वो तो अंडरलाइन एसेट का प्राइस हो गया 55 रुपीज, जो पेन आप यूज कर रहे हो अभी, ठीक है, पेन आपका एसेट है, ओके। जी अभी ओके। मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि वो पेन का प्राइस कल 55 रुपीज से मैं मान के चलता हूं कि कल 60 हो जाएगा, या तो फिर 65 हो जाएगा। तो अभी इमेजिन करो, पेन का एक स्ट्राइक प्राइस है आपके पास, लिस्ट स्ट्राइक प्राइस का, अ, ओके। मतलब एक हो गया 45, एक हो गया 50, एक हो गया 55, एक हो गया 60, एक हो गया 65। तो अभी अगर आपको लगता है कि पेन का प्राइस बढ़ेगा, और पेन का अभी करंट प्राइस चल रहा है 55, तो 55 रुपीज के दो स्ट्राइक प्राइसेस है आपके पास, एक है आपके पास कॉल ऑप्शन और एक है आपके पास एक पुट पुट ऑप्शन। ऑप्शन। तो आप कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना प्रेफर करोगे, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन। सर कॉल ऑप्शन करोगे ना आप, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ेगा। अगर आपके एसेट की प्राइस बढ़ रही है तो आप भाई कॉल ये ऑप्शन एक पे ट्रेड परसेंट नहीं करोगे, हो रहा है ऐसा। ठीक है। ओके। 1% नहीं हो रुपेश रहा इसके रुपेश बाद। गाइस गाइस प्लीज अपने आप को अनम्यूट म्यूट रखिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो यस मैं यस किसी का सर। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ रुपेश, ओके सर तो ओके। मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड रुपेश, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ अभी फिलहाल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, नहीं समझे तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना आप एक बार, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो रुपेश आई मीन टू से, अगर आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ रहा है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे,
और अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस घट रहा है तो आप उसके पुट ऑप्शन के प्रीमियम में ट्रेड करोगे। क्लियर है अभी आपको ये वाला कंसेप्ट? अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है ये मैं कल सिखाने वाला हूं आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके ग्रेट। गाइस किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। हाँ सार्थक, बराबर। द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट, ओके। बट उस स्ट्राइक प्राइस का आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो छोटा सा। जैसे मिल्क का प्राइस क्या चल रहा है, इमेजिन करो 60 रुपीज, तो उसके सामने जो दही है उसका प्राइस क्या चल रहा है, 40 रुपीज। अभी मिल्क का प्राइस अगर बढ़ा तो दही का भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर मिल्क का प्राइस घटा तो दही का भी प्राइस घटेगा। क्लियर है अभी सार्थक? ओके वेरी गुड। गाइस देखो कल ये सारी चीजों को ना मैं और डिटेल में एकदम अच्छे से समझाऊंगा। आज तो खाली गाइस मैंने एकदम बेसिक पे बात करी है आप लोगों के साथ में, ठीक है। हाँ एवरीवन, किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ग्रेट। So guys, I am ending this session now.